Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Life Sciences and I am your educator सुप्रिया। तो गाइज आज हम नेट के एग्ज़ाम का टॉपिक पढ़ेंगे जो 9th यूनिट है डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स। उसमें हम एनिमल्स किंगडम के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से उसमें लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, सेगमेंट होते हैं। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस जो है ये पूछे जाते हैं। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये बेसिक स्कूल्स में भी हम लोग पढ़ते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो गाइज़ मैंने प्रीवियस वीडियो को अपलोड कर दिया है जिसमें मैंने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री और डिप्लो और ट्रिप्लोब्लास्टिक के बारे में बता दिया है। लिंक को मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। सो लेट्स स्टार्ट। तो अब फोर्थ पॉइंट है सीलोम। सीलोम क्या होता है? बॉडी कैविटी विच इज़ लाइंड बाय मीसोडर्म। सीलोम क्या होता है? एक बॉडी कैविटी होती है जो मीसोडर्म से लाइंड होती है, यानी कि जो मिड लेयर होता है। अभी मैंने सबसे पहले इसमें आते हैं सीलोमेट्स। सीलोमेट्स यानी कि ऐसे एनिमल जिनके पास क्या होता है? हैविंग सीलोम, जिनके पास सीलोम होता है, ये बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती है। एग्जाम्पल में एनिलीड्स है। एग्जाम्पल ही तो सबसे मेन है, इसमें एग्जाम्पल आपको लर्न करना पड़ेगा और इसकी मीनिंग भी कि सीलोमेट्स क्या होते हैं या फिर ट्रिप्लोब्लास्टिक, डिप्लोब्लास्टिक क्या होते हैं। तो सीलोमेट्स का एग्जांपल है एनिलीड्स हैं, मोलस्का, आर्थ्रोपोड्स, इकाइनोडर्म्स, हेमिकॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स। जितने भी फाइलम है ये सारे क्या होते हैं? सीलोमेट्स होते हैं, इनके पास सीलोम होता है। नेक्स्ट है स्यूडो सीलोमेट्स। यहाँ पे स्यूडो मीन्स होता है फॉल्स, ठीक है। स्यूडो सीलोमेट्स बॉडी कैविटी नॉट लाइंड बाय मीसोडर्म, इंस्टेड स्कैटर्ड पाउच प्रेजेंट बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। तो यहाँ पे क्या होते हैं? फॉल्स इसलिए कि बॉडी कैविटी जो है वो मीसोडर्म से तो नहीं लाइंड है यहाँ पे, लेकिन उसकी जगह पे कुछ स्कैटर्ड यानी कि एक ऐसे इकट्ठे हुए पाउच प्रेजेंट है एक्टोडर्म और एंडोडर्म के मिड में। इसका एग्जांपल है एसके हेलमिंथीज। एसके हेलमिंथीज जो है वो फाइलम स्यूडोसीलोमेट्स में बिलोंग करते हैं। अब एसके हेलमिंथीज, इसके अंदर जो एनिमल्स आते हैं उनके बारे में भी एग्जाम में आता है। तो स्यूडोसीलोमेट्स हो गए एसके हेलमिंथीज, और थर्ड वन है ए सिलोमेट्स। अब ए सिलोमेट्स और स्यूडोसिलोमेट्स में आप समझिएगा कि ए सिलोमेट्स मीन्स यहाँ पे ए क्या बता रहा है? ए मीन्स हो गया एब्सेंट, ठीक है। स्यूडोसिलोमेट्स में क्या है कि फॉल्स, यानी कि यहाँ पे मीसोडर्म नहीं प्रेजेंट है लेकिन उसकी बजाय कुछ और प्रेजेंट है पाउच में। लेकिन ए सिलोमेट्स मीन हो गया कि बॉडी कैविटी एब्सेंट है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल हो गया प्लेटी हेलमिंथीज। प्लेटी हेलमिंथीज जो फाइलम होता है, इसमें जितने भी एनिमल्स आते हैं वो सारे ए सिलोमेट्स होते हैं। उनकी जो उनमें जो क्या कहते हैं बॉडी कैविटी जो होती है वो एब्सेंट होती है। तो आप ये डायग्राम में देख सकते हैं, ये सीलोम होता है और ये स्यूडोसिलोमेट का एग्जांपल है और ये ए सिलोमेट का एग्जांपल है। ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है, आपको ईजिली लर्न हो जाएगा। तो अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ देखते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है। नेक्स्ट है सेगमेंटेशन, यानी कि सेगमेंट प्रेजेंट है। बॉडी इज एक्सटर्नली एंड इंटरनली डिवाइडेड इनटू सेगमेंट विथ सीरियल रेपिटेशन, यानी कि एक सीरीज में सेगमेंट प्रेजेंट है। जैसे कि अर्थवॉर्म में, और ये जो फेनोमेना होता है कि बॉडी सेगमेंटेड, इसको कहते हैं मेटामेरिज्म, ठीक है। अर्थवॉर्म में आप अगर अर्थवॉर्म का डायग्राम देखें तो इस तरह से उसकी कुछ बॉडी होती है इस तरह से, और उसमें ये इस तरह से सेगमेंट प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो यही क्या बोला गया कि सीरियल रिपीटेशन, इस तरह से जो सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं उन्हीं को कहते हैं सेगमेंटेशन, कि बॉडी में क्या है? सेगमेंटेशन है। तो एग्जाम्पल है इसका अर्थवॉर्म, इसका एग्जाम्पल है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है। नेक्स्ट पॉइंट है नोटोकॉर्ड्स फॉर्म्ड ऑन द डॉर्सल साइड। डॉर्सल साइड क्या होती है? जो बैक साइड होती है, किसी भी एनिमल्स की जो बैक साइड होती है उसे डॉर्सल साइड कहते हैं। तो नोटोकॉर्ड जो होती है फॉर्म्ड ऑन द डॉर्सल साइड ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन सम एनिमल्स। जब एनिमल्स का डेवलपमेंट होता है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है, तो ये डॉर्सल साइड में प्रेजेंट होती है कुछ एनिमल्स में। तो जिस एनिमल्स में नोटोकॉर्ड्स प्रेजेंट्स होती हैं वो होते हैं कॉर्डेट्स, और जिनमें नोटोकॉर्ड्स एब्सेंट होती हैं वो होते हैं नॉन कॉर्डेट्स। तो ये सारे सबसे पहले जब हम एनिमल्स किंगडम का स्टार्टिंग करते हैं तो उसमें ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में हमें स्टडी करनी होती है। उसके बाद हम फाइलम्स के बारे में पढ़ते हैं कि कौन से फाइलम में कौन सा, जैसे पॉरीफेरा में सीलोम होता है कि सीलोम एब्सेंट होता है, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। इस तरह एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन। तो ये एनसीईआरटी में भी पूछा जाता है, एनसीईआरटी की बुक में भी दिया गया है, तो ये आपके स्कूल टाइम में भी आता है। और नेट के एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डाइवर्सिटी जो 9th यूनिट है, इससे मोस्टली स्टूडेंट्स इस यूनिट को स्किप करते हैं, लेकिन अगर आपने जूलॉजी से आपका बैकग्राउंड है तो आप इजीली इनको लर्न कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत इजी है, आपको इजीली लर्न भी हो जाएगा। सो अब हम एक इजी वे देखते हैं कि किस तरह हम इजीली इन्हें लर्न कर सकते हैं। मैंने कुछ पॉइंट्स को मेंशन किया हुआ है, उनके एग्जांपल्स को मेंशन किया हुआ है।
तो यहाँ पे मैंने सिंपली इनको डायरेक्टली मेंशन कर दिया, जैसे कि सेलुलर लेवल जो होता है वो पॉरीफेरा में होता है, आप इनको याद कर लीजिएगा। टिश्यू लेवल सीलेंट्रेट्स में होता है। ऑर्गन सिस्टम, पहला ऑर्गन सिस्टम डेवलपमेंट प्लेटीहेल्मिन्थेस होता है, बाकी जितने भी रेस्ट फाइलम होते हैं उसमें ऑर्गन सिस्टम होता है। तो आप स्टार्टिंग याद कर लेना, टिश्यू लेवल तो सिर्फ सीलेंट्रेट्स में होता है और सेलुलर लेवल पॉरीफेरा में, तो ऑर्गन सिस्टम जितने भी रेस्ट फाइलम है उनमें होता है। नेक्स्ट आता है सिमेट्री में, ए सिमेट्रिकल पॉरीफेरा में होता है, ठीक है। रेडियल सिमेट्री आपको लर्न करना है कि सीलेंट्रेट, टिनोफोरा और इकाइनोडर्म में रेडियल सिमेट्री होती है। तो आप याद कर सकते हैं कि इसमें भी सी से जो फाइलम स्टार्ट होता है, दोनों फाइलम और ई, ठीक है। तो सीलेंट्रेट, टिनोफोरा, इकाइनोडर्म ये रेडियल सिमेट्री में होते हैं, बाकी बायलैटरल सिमेट्री होती है जितने भी रेस्ट फाइलम होते हैं। उसके बाद एक एग्जाम में पूछा जाता है कि इकाइनोडर्म एक ऐसा फाइलम है जिसका जो लार्वा होता है, जब लार्वा होता है तो वो बायलैटरल सिमेट्रिकल होता है, लेकिन जब अडल्ट हो जाता है ये लार्वा तो रेडियल सिमेट्री शो करता है इसकी बॉडी में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा भी जाता है। ये एक एक्सेप्शनल केस है इकाइनोडर्म का कि जब लार्वा होता है वो बायलैटरल सिमेट्रिकल होता है और एडल्ट जो होता है वो रेडियल सिमेट्री को शो करता है। नेक्स्ट है ए सिलुमेट। ए यहाँ पे ए यानी कि यहाँ से ए से क्या हुआ, एब्सेंट। तो एब्सेंट किस में होता है, प्लेटीहेल्मिन्थेस, और स्यूडोसिलुमेट मीन्स फॉल्स, ये एसके हेल्मिन्थेस। आप ये याद करना कि ए सिलुमेट में ए आता है और एसके हेल्मिन्थेस में ए आता है, लेकिन ये दोनों कभी भी मैच नहीं करेंगे, ठीक है। तो ए सिलुमेट में प्लेटीहेल्मिन्थेस होगा और स्यूडोसिलुमेट में एसके हेल्मिन्थेस, ठीक है। और सिलुमेट में रेस्ट जितने भी बाकी फाइलम है वो क्या हो जाएंगे, सिलुमेट। उसके बाद डिप्लोब्लास्टिक, सिर्फ सीलेंट्रेट्स होता है, बाकी जितने भी फाइलम है वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक और शेयर भी करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई